Okay ji, we start again, continuing from the previous file. Due to technical reasons, some technical problems, I created a second file. Okay, हमने selecting कर लिया टेक्स्ट को और उसके बाद इरेजिंग का डिलीट का भी तरीकाकार हमने सीख लिया. Now we will discuss about the do and undo. Do और undo क्या होता है जी? Have you any idea? Undo और redo. डू और अनडू इसमें क्या फ़र्क है और ये क्या करते हैं? जब हम कोई काम करते हैं, करने के दौरान कोई पैराग्राफ बनाया, उसको बनाने के बाद हम उसको डेल कर देते हैं. फ़र्ज़ करें डेल करने के फ़ौरन बाद हमें ख्याल आया कि नहीं जी, हमें जो है उसकी अभी ज़रूरत है, तो वो हम उसको अनडू या रीडू कर देंगे. ठीक है, इसकी बाकायदा स्पेशल कमांड है, तो वो भी मैं आपको जब कमांड्स की लिस्ट भेजूंगा या दूंगा तो उसके अंदर ये डू और रीडू की जो है वो कमांड लिखी हुई होगी. तो अभी इसका कंसेप्ट जो है वो यही है कि अनडू कि जो हमने काम किया है उसको दोबारा वापस लाना है. दोबारा वापस लाने के लिए उसको हम अनडू कर देते हैं या रीडू कर देते हैं. ठीक है जी. नाउ कम फॉर द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और कलर. फॉन्ट साइज जो है इसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक वी कैन इसको चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट साइज इज मेजर्ड इन पॉइंट्स. ठीक है जी. कॉमन फॉन्ट साइज जो है वो दैट इज यूज्ड इन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो है आमतौर पे वो 12 कैरेक्टर्स का होता है. तो इसी तरीके से 12 का साइज़ या 14 वो डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. हमें फॉन्ट साइज़ कितना चाहिए, कितना बड़ा लिखवाना है, तो उसी हिसाब से हम उसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं. अब फॉन्ट साइज़ जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? फॉन्ट साइज़ जो है वो जो हमारी टूल बार शुरू में हमने बात की थी ऊपर, तो उसी टूल बार के ऊपर फॉन्ट साइज लिखा होता है. जब हम उसके एरो पे कर्सर ले जाके सिलेक्ट करते हैं तो उसकी पूरी लिस्ट जो है वो फॉन्ट के साइजेस की ओपन हो जाती है. इस तरीके से हम फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. कोई बोल्ड करवाना है या उसको इटैलिक साइज में करना है, इटैलिक स्टाइल में करना है, या उसको अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, तो उसको हम जो है वो फॉन्ट स्टाइल में जाके चेंज कर लेते हैं और अपनी मंशा के मुताबिक उसमें से अपना स्टाइल सिलेक्ट करवा लेते हैं. राइट. नाउ कम फॉर द फॉन्ट कलर. समटाइम्स प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए या किसी और मकसद के लिए हमें डिफरेंट कलर स्कीम्स जो हैं वो इस्तेमाल करना पड़ती हैं टेक्स्ट के लिए. कभी हमें कोई येलो या रेड या पिंक या ग्रीन या जो भी कलर हमने उसमें से सिलेक्ट करवाना हो, तो उसमें क्या होता है तरीकाकार कि अगर हमने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करवा लेते हैं, उस वर्ड को या उस करेक्टर को जितना पोर्शन हमें उसमें से कलर उसका चेंज करवाना हो उसको सिलेक्ट करते हैं. सिलेक्ट का तरीकाकार अभी मैंने आपको पहले बता दिया है. ऊपर सिलेक्ट जब कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर हम फॉन्ट कलर पे चले जाएंगे. फॉन्ट कलर का बटन कहाँ है? ये भी आपकी टूल बार के ऊपर जो है वो मौजूद है. जब आप अपने इंटरफेस को चला रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे आपको फॉन्ट साइज मिलता है उसके साथ ही फॉन्ट कलर भी अवेलेबल होता है. और जब आप उसको उसके फॉन्ट कलर के एरो की पे जहाँ पे वो उसने बटन दिया हुआ है वहाँ अगर सिलेक्ट क्लिक करेंगे अपने माउस की हेल्प से, तो वो पूरी लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो आपको डिस्प्ले पे नज़र आएंगे. और इस तरीके से आप अपनी मंशा के मुताबिक जो भी आपको फॉन्ट का कलर चाहिए हो वो आप उसमें से सिलेक्ट करवाएंगे. तो वो आपका सिलेक्टेड एरिया जो भी आपका पैराग्राफ था, लाइन थी या कोई एक वर्ड था, वो उसी कलर में हो जाएगा जिस कलर के ऊपर आप क्लिक करते हो. ठीक है जी. नाउ कम फॉर द लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग क्या होती है जी एमएस वर्ड के अंदर?
लाइन स्पेस से मुराद ये है कि आप दो लाइनों के दरमियान कितना गैप रखवाना चाहते हैं, कितना उसको खुला रखवाना है। सिंगल स्पेस होता है, डबल स्पेस होता है, कस्टमाइज होता है। जितना भी आपने उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पेसिंग सेट करनी हो, यू कैन डू वेरी इजीली लाइन स्पेसिंग। इसी तरीके से पैराग्राफ जो हैं वो मुख्तलिफ मल्टीपल अगर पैराग्राफ एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हैं तो वो आप उसको उसकी जो स्पेस है बिटवीन पैराग्राफ्स आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, जितना आपको स्पेसिंग दरमियान में चाहिए पैराग्राफ में या लाइंस के अंदर, वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें जो है वो चेंज करके लाइन स्पेसिंग पे या पैराग्राफ स्पेसिंग में जाके आप उसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। सिंगल स्पेस में चाहिए सिंगल स्पेस में कर सकते हैं। सिमिलरली फिर मार्जिन पे आ जाते हैं। मार्जिन डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्स्ट। मैंने कल भी आपको मार्जिन की बात जब की थी तो मार्जिन के मतलब बताया था कि ये उसकी एक टेक्स्ट को टाइप करने के लिए उसकी बाउंड्री लाइन हम बेसिकली डिफाइन कर देते हैं। टेक्स्ट कैन नॉट क्रॉस दीज बाउंड्रीज, कि जो हम उसकी बाउंड्री रख देते हैं वो उस विद इन दैट गिवन मार्जिन जो है वो टेक्स्ट मटेरियल टाइप होता रहता है। और अगर एक लाइन पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर उसको शिफ्ट कर देता है, एडजस्ट कर देता है। कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट हो उसके जो है ना 4 मार्जिन होते हैं, 4 मार्जिन, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, ये मार्जिन जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं, हम इनको डिफरेंट भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हम किस तरीके से मार्जिन जो है वो सिलेक्ट कैसे करते हैं। नाउ कम फॉर द अनदर इम्पोर्टेंट फीचर दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से क्या मुराद है जी? अलाइनमेंट जो है इट रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन ऑफ ए पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन्स। इसमें अलाइनमेंट जो है वो इसकी 4 ऑप्शंस होती हैं। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर करना है तो सेंटर अलाइन करते हैं, या उसको हमने जस्टिफाई अलाइन करना है तो जस्टिफाई कर देते हैं। ये लेफ्ट राइट अलाइन से मुराद क्या है कि वो आपकी तमाम टेक्स्ट को अगर आप लेफ्ट अलाइन करते हैं तो सबको लेफ्ट साइड से इक्वली कर देगा। सिमिलरली आपका राइट अलाइन है, और अगर आपने पेज के पैराग्राफ में सेंटर में लिखवाना है तो फिर हम इसकी जो कमांड है कंट्रोल ई वो प्रेस करेंगे एक पैराग्राफ पे जाके, और सेंटर करने के लिए इसका बटन भी ऊपर दिया हुआ है। हम एक लाइन को या एक पैराग्राफ को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर माउस, के उसको ड्रैग करके उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, और उसके बाद सेंटर लाइन पे जाके जब हम प्रेस करते हैं अपने माउस के बटन को तो आपकी जितनी भी टेक्स्ट है वो सेंटरली अलाइंड हो जाती है उस एक पेज के ऊपर जो हमने उसका मार्जिन सेट किया होता है। और अगर हमने उसको जस्टिफाई का बटन प्रेस कर दिया तो आपके उस पूरे के पूरे सिलेक्टेड एरिया को या उस पैराग्राफ को जस्टिफाई कर देता है, यानी दोनों साइडों से हमारी जो है वो टेक्स्ट एक जैसी नज़र आती है, अनअलाइंड नहीं होता, अनस्टेबल नहीं होता, बल्कि सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ पेज साइज, कि पेज की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका पेज साइज। पेज साइज जो है वो हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको बता देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है पेज साइज का। तो पेज का जो साइज़ है जब हम एक दफ़ा उसको सेट कर देते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर बता देते हैं वो, तो फिर वो तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर, चाहे उसके अंदर 10 पेजेस हों, 100 पेजेस हों, 1000 पेजेस हों, वो तमाम के ऊपर फिर पेज साइज़ जो है वो एक दफ़ा जो सेट कर दिया जाता है फॉर्मेट में जाके वो फिर वही रह जाता है उसके अंदर। उसके बाद इसमें एक और बात आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन।
कि ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर जो है कि आपको पोर्ट्रेट स्टाइल में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, तो वो अगर हमारे पेज के ऊपर कोई टेबल वर्क है, कोई कॉलम्स बनाने हैं, तो फिर मल्टीपल अगर कॉलम है जो एक पेज के ऊपर पोर्ट्रेट स्टाइल में हमें सही तरीके से नज़र नहीं आते, तो फिर हम उसको लैंडस्केप में कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के डिफरेंस का अच्छी तरह से पता होगा। हम पहले भी ये बात कई बार डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं हेडर की, कि हेडर क्या होता है। कि हेडर इज अ टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द टॉप मार्जिन ऑफ एवरी पेज, सच एज डॉक्यूमेंट का टाइटल या पेज नंबर या फुटर के ऊपर जो है वो हम कोई ऐड करवाना चाहते हैं कोई टेक्स्ट, तो वो उस बटन की साथ हम हेल्प लेके और इस तरीके से हम हेडर बना लेते हैं। और हेडर के अंदर जाके हम जो है वो अपना मटेरियल एक दफ़ा टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके हर पेज के ऊपर स्टार्ट में टॉप के ऊपर जो है वो आ जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन जो कि आप उसको लेफ्ट साइड पे या राइट अलाइन करवाते हैं या सेंटरिंग रखते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था हेडर फुटर का, तो आज भी दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फुटर और हेडर। हेडर का बता दिया, फुटर जो है वो पेज के बॉटम के ऊपर हम कोई टेक्स्ट या कोई पेज नंबर या कोई और ऐसी चीज़ लिखवाना चाहते हैं, तो वो हेडर पे जाके लिख दे, फुटर पे जाके लिख देते हैं। फुटर जो है बेसिकली ये पेज की बॉटम साइड के बॉटम के ऊपर जो मार्जिन है, उस मार्जिन के ऊपर ये लिखा हुआ हमें मिल जाता है। इसका साइज, इसकी अलाइनमेंट, हर चीज़ हम जो है वो इसमें उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हम पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई पेज नंबर इंसर्ट करवाना है, तो पेज नंबर भी हम उसके ऊपर इंसर्ट करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन व्यू के वो आपको पेज नंबरिंग किस स्टाइल की चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, पहला पेज नंबर 1 से हो या आपके कोई और कस्टमाइज नंबर आपने रखना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन व्यू। वो सारी ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कॉलम्स की। कॉलम क्या होता है? बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है कॉलम का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है। So we were discussing about कॉलम। कॉलम का कंसेप्ट ऐसे है कि वी कैन टेक द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कॉलम। के आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो सब कॉलम बने होते हैं। इसी तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर भी कॉलम बना सकते हैं। कॉलम के साइज को छोटा बड़ा करना अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम कर सकते हैं। मसलन अगर हमें सीरियल नंबर लिखवाना है, तो सीरियल नंबर के लिए ज़ाहिरी सी बात है कि सीरियल नंबर को विड्थ जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हमने कोई अगले कॉलम में नाम टाइप करना हो या कोई और मटेरियल टाइप करना हो, तो वो हम उसी हिसाब से जितना हमें उसके अंदर विड्थ चाहिए वो हम उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, कॉलम के साइज़ को। हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करके और इस तरीके से हम अपने कॉलम्स बना सकते हैं। कॉलम्स का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर या कुछ सम मैगजीन्स ऐसे होते हैं जो कॉलम की फॉर्म में अपीयर होते हैं, तो उन मैगजीन्स के अंदर भी वो डाटा जो है वो डिफरेंट कॉलम्स की सूरत में दिया होता है। कॉलम बेसिकली मैंने आपको पहले बताया है कि ये अखबार की एग्जांपल भी इसलिए दी है ताकि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अब हम बात कर लेते हैं टेबल की, कि टेबल क्या है।
टेबल बेसिकली इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रोज की बात कर रहे हैं तो रोज क्या होती हैं? जब हम हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो वो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, और वर्टिकल देखा जाए तो वर्टिकली कॉलम होते हैं। जैसे अखबार की मैंने आपको भी मिसाल दी है, या कोई मैगजीन्स हैं, या कोई आर्टिकल है, रिसर्च आर्टिकल है, तो उसके अंदर जब कोई टेबल वर्क आता है तो हम टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट किया जाता है। इसी तरह ये जो MS वर्ड है इसके अंदर भी टेबल क्रिएट करने का बाकायदा बटन बना होता है। टेबल इंसर्ट किया जाता है, उसमें रोज और कॉलम जो है वो बना दिए जाते हैं। जितने हमें रिक्वायर्ड हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बना के, और इस तरीके से हम उनके साइजेस को रीसाइज भी कर सकते हैं। कोई कॉलम हमें बड़ा चाहिए, कोई छोटा चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हमें किस किस्म का जो है वो टेबल बनाना है। तो टेबल जब हम बना लेते हैं, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि हमने कोई 8-10 रोज जो हैं वो टाइप कर ली। अब हमें ख्याल आया कि पहले 5 रोज जो हैं वो एक टेबल की हैं, और 5 के बाद छठी जो है वो छठी रो से जो काम शुरू हो रहा है वो अलग एक टेबल होना चाहिए था अलग से। तो उसको फिर हम स्प्लिट जो है वो टेबल में जाके स्प्लिट टेबल करते हैं, और इस तरीके से वो दो अलग अलग टेबल्स जो हैं वो बन जाती हैं। ये इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको आई होप कि अच्छी तरीके से मज़ीद भी समझ आ जाएगी। इसमें शर्त चाहिए कि आप इसको अपने हाथ से एक दफ़ा गुजारें। इसको एक तो मेरे इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लीजिए। अगर कहीं मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है, इंसान है, तो अगर कहीं गलती हो जाए तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, कोई ये फाइनल वर्जन नहीं है। इसी तरीके से जब हमने कोई एक टेबल पहले से बना लिया है, उसके अंदर टेबल के अंदर विद इन टेबल फर्दर इंसर्ट करवाना है, तो उसका भी तरीकाकार है। कोई आप एक कॉलम के अंदर अपना कर्सर रखेंगे, कर्सर रख के फिर उसमें उसको सिलेक्ट करवा लेंगे। सिलेक्ट कराने के बाद आप फर्दर कोई उसके अंदर कॉलम्स सब कॉलम बनाना चाह रहे हैं, तो वो यू कैन डू दैट वेरी इजीली। और आखिर पे अब बात आ जाती है प्रिंट करने की, कि हमें हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसको अगर हमने प्रिंट करना हो तो हम उसको प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंटिंग का बेहद आसान तरीका है कि जब हमने कोई फॉर्मेटिंग अपनी डॉक्यूमेंट की सारी मुकम्मल कर ली, मुकम्मल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसको Ctrl+P का बटन दबाते हैं। Ctrl+P का बटन दबाने से वो डॉक्यूमेंट जो है वो उसका प्रिंट का मेन्यू ओपन हो जाता है, और इस तरीके से हम उसको ओके का बटन दबाएंगे तो हमारी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगी। हाँ, अगर इसमें से आप चाहें कोई सिलेक्टेड पार्ट, मसलन पहला, 7वां, 10वां, 9वां, कोई रैंडम पेजेस आप लेने हैं, तो उसका भी तरीकाकार है कि आप अपने सिलेक्टेड पेजेस का उसको रेंज बताएंगे कि फ़लाँ पेज नंबर, फ़लाँ पेज नंबर, फ़लाँ पेज नंबर, इस तरीके से आपके वही पेजेस आपकी डॉक्यूमेंट्स से वो जाके प्रिंट कर देगा। So this was all about from my side about word processing. If you have any question or any query, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो you can ask me please, ठीक है। लेकिन आप इसमें जो है वो आप सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके आपको इसकी समझ आ जाएगी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी वर्ड प्रोसेसिंग का पता होगा, लेकिन आप में से चूँकि कुछ न्यू कंप्यूटर के हवाले से बिगनर स्टूडेंट्स भी थे, तो दैट्स वाई कि मैंने ये मुनासिब समझा कि आप लोगों को इसका एक लेक्चर फुल फ्लेज जो है वो डिटेल बता दी जाए, ताकि आप इसको अच्छे अंदाज से कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।